पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने एक और मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनआईए, एसआईयू और दीगर एजेंसियों के छापे सिर्फ मकामी लोगों को खौफजदा करने के लिए हैं। न्यूज़ 18 JKLS से खुसूसी बातचीत में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर वाकई मीरवाइज के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो मौजूदा मीरवाइज को घर में नजरबंद क्यों किया गया। उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के 370 के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी आइन को नहीं मानती। G20 पर उन्होंने कहा कि G20 के नाम पर सब कुछ तकसीम किया जा रहा है। कि जो मीरवाइज साहब को जिन्होंने शहीद किया उनको गिरफ्तार किया वो तो अच्छी बात है, पर मीरवाइज साहब को क्यों गिरफ्तार करके रखा हुआ है? तो उनके पीछे क्यों एजेंसीज लगाई हुई हैं? अगर उनके फादर शहीद किए गए हैं तो उनको किस चीज की सजा मिल रही है? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब का सवाल है या बीजेपी की सरकार का सवाल है, बीजेपी की जमात का सवाल है, इनके लिए तो इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी टेम्पररी है। ये तो उसको भी नहीं मानते हैं। इन्होंने तो उसकी भी धज्जियां उड़ा दी। ये तो जो इनको ब्रूट मेजॉरिटी मिली है पार्लियामेंट में, उसका इस्तेमाल करके यहाँ की संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और 370 भी उसी संविधान का हिस्सा। तो ये समझते नहीं कि जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ जोड़ने वाला 370 है, तो उसको तोड़ के आपने उस रिश्ते को कमजोर किया। जम्मू कश्मीर के जो लोगों का जो भरोसा था उसको आपने नुकसान पहुंचाया है। तो ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं, इनसे मैं क्या बात करूं। तो G20 के नाम पे सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। तो एक ट्रॉफी की तरह जम्मू कश्मीर को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, और आप सब लोग जानते हैं यहाँ कितना क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। कि आप मुझे बताइए, राजौरी पुंछ में क्या हो रहा है? कितने हमारे जवान वहां शहीद हो गए कुछ ही दिनों के अंदर, और वहां जहां मिलिटेंसी का नामो निशान नहीं था वहां भी मिलिटेंसी फैल चुकी है। तो ये NIA, SUI, SIA के रेट्स मुझे नहीं लगता है कि ये कोई किसी मकसद, इनका एक ही मकसद है, यहाँ के लोगों को थ्रेटन करो, यहाँ के लोगों को डराओ धमकाओ ताकि वो असली बात ना करें। और उधर जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती G20 की अहमियत को जानते हुए भी इसे नाकाम बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती आर्टिकल 370 की असल कॉपी पढ़ने के बाद ये बात कह रही हैं। उन्होंने मौजूदा मीरवाइज की नजरबंदी से मौलवी फारूक के कातिलों की गिरफ्तारी का कोई ताल्लुक नहीं है। भारत मुखालिफ एजेंडे पर मीरवाइज की नजरबंदी हुई है। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कई मुद्दों पर जो है बीजेपी को और हुकूमत को घेरने की कोशिश की गई है। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह मौजूद हैं। सर, G20 मीटिंग पे महबूबा मुफ्ती का कहना है कि स्कूलों को बंद करना, आम लोगों को तंग करना, ये कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेट है। क्या आपका रिएक्शन है? देखिए, महबूबा जी नहीं चाहती कि G20 यहाँ सफल हो, क्योंकि जो पाकिस्तान का एजेंडा है, जो उग्रवादियों का एजेंडा है, ये लगभग उसी की सपोर्ट है। इनका मकसद है कि किसी न किसी तरीके से यहां पर क्यास हो, लेकिन प्रिकॉशनरी तो मेजर्स सरकार को लेंगे। ठीक है, आप चीफ मिनिस्टर रहिए, होम मिनिस्टर डिपार्टमेंट आपके अंडर रहा है, तब आप क्या करती थी, क्या करना पड़ता था? यूनिफाइड कमांड में आपका क्या रोल रहता था? क्योंकि मैं भी साथ बैठता था। तो आज आप इस प्रकार की बात करते हुए, ये एक मुख्यमंत्री जो रहा हो उसको शोभा नहीं देता इस प्रकार की बात करना। देखिए, महबूबा जी को कहूंगा कि आप संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है वो भी जो है लाइब्रेरी में, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, उसको पढ़िए। वहां टेम्परेरी शब्द है, आप इल्यूजन में मत रहिए। जब 370 तोड़ने की ऐसा बात चल रही थी तो आपने कहा था कि अगर किसी ने 370 तोड़ी तो हाथ ही नहीं जलेंगे, जिस्म जल जाएंगे। वो एक आपका इल्यूजन था और वो तो निकल गया। आपके कश्मीरी जो है वो नहीं, उन्होंने भी आपको इस पर सपोर्ट नहीं किया। अगर आप जो है उसी इल्यूजन में रह रही हो कि ये टेम्परेरी, ये परमानेंट था, वो बात खत्म हो गई। 5 अगस्त 2019 जो है उसने सारी जो है एक नया इतिहास शुरू किया है। उसमें जितनी जल्दी आप विश्वास करोगी उतनी जल्दी आप भी सुखी रहोगी। और मीरवाइज जो अगर उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया है तो डेफिनेटली उनका जो रोल रहा है, जो उनका एजेंडा है, उसके मद्देनजर सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है ये मेजर्स लिए हैं। तो दोनों को जो है एक साथ जोड़ना जो है, मतलब मुझे लगता है सही नहीं है। हाईएस्ट लेवल पर रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार की बात करेगा तो मुझे लगता है उसका एक मजाक ही लगता है वो। उधर G20 के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने